नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक ऑडियो विजडम में। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा स्ट्रगल के सक्सेस अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी बार बार उसी जगह अटक जाते हैं। क्या रियलिटी सच में फिक्स्ड है या फिर अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे माइंड ब्लोइंग बुक में से एक, रियलिटी ट्रांससर्फिंग, जिसे लिखा है वदीम ज़ीलैंड ने। यह किताब हमें सिखाती है हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन और हमारी एनर्जी कैसे हमारी रियलिटी क्रिएट करती है और कैसे हम अननोइंगली ऐसी फोर्स के कंट्रोल में जीते हैं जो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करती है। इस समरी में आप जानेंगे पेंडुलम क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्यों आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय करती है, रियलिटी वेरिएशन का सीक्रेट क्या है और कैसे आप अपनी ड्रीम रियलिटी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अपने माइंडसेट को ओपन रखिए, क्योंकि यह वीडियो शायद आपकी सोच बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। वदीम ज़ीलैंड कहते हैं, हम जिस दुनिया को रियलिटी समझते हैं वो उतनी फिक्स नहीं है जितना हमें बचपन से बताया गया। हम सोचते हैं कि जो अभी हमारी लाइफ में हो रहा है बस वही सच है, लेकिन रियलिटी ट्रांससर्फिंग के अनुसार इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, यानी हर पॉसिबल वर्जन ऑफ लाइफ पहले से एग्जिस्ट करता है। एक रियलिटी जहां आप फाइनेंशियल फ्री हैं, एक रियलिटी जहां आप अपने ड्रीम कैरियर में हैं, एक रियलिटी जहां आप कॉन्फिडेंट और हैप्पी हैं, एक रियलिटी जहां आप फियर और स्ट्रेस और स्ट्रगल में जी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी कॉन्शियसनेस अभी किस रियलिटी लाइन से कनेक्टेड है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है, वैसे ही आपका माइंड भी डिफरेंट रियलिटी से ट्यून हो सकता है और आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है आपके थॉट्स से, आपके इमोशंस से और आपके बिलीफ से। अगर कोई इंसान हर समय यही सोचता रहे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मैं लकी नहीं हूँ, तो उसका माइंड उसी टाइप की रियलिटी से ट्यून होने लगता है और धीरे धीरे उसकी आउटर वर्ल्ड भी वैसे ही दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर कोई इंसान अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करे, ग्रोथ माइंडसेट रखे और खुद को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाना शुरू करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है, और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो रियलिटी भी बदलने लगती है। यही इस किताब का कोर आइडिया है। आप डायरेक्टली दुनिया को कंट्रोल नहीं करते, आप अपनी इनर स्टेट को कंट्रोल करते हैं और वही इनर स्टेट धीरे धीरे आपकी आउटर रियलिटी बनाती है। इसलिए अगर लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले अपने थॉट्स और इमोशन स्टेट को बदलना होगा। रियलिटी ट्रांससर्फिंग का सबसे पावरफुल और सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है पेंडुलम। वदीम ज़ीलैंड कहते हैं कि दुनिया में ऐसी इनविजिबल एनर्जी स्ट्रक्चर मौजूद है जो लोगों को अटेंशन और इमोशन से पावर देती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को ही कहा जाता है पेंडुलम। अब सवाल आता है, पेंडुलम बनते कैसे हैं? जब बहुत सारे लोग एक जैसी सोच, एक जैसे इमोशन और एक जैसी एनर्जी किसी चीज़ को देते हैं तो एक एनर्जेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और फिर वही स्ट्रक्चर धीरे धीरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगता है, जैसे कि पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी कल्चर, फियर बेस्ड न्यूज़, टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस। ये सब बड़े पेंडुलम के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इनका काम क्या है? आपका अटेंशन पकड़ना, आपको इमोशनली रिएक्ट करवाना और आपकी एनर्जी कंज्यूम करना, क्योंकि रिएक्शन इज इक्वल टू एनर्जी। जितना ज़्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा पेंडुलम स्ट्रॉन्ग होता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हर समय नेगेटिव न्यूज़ देखता है तो धीरे धीरे उसका माइंड फियर और नेगेटिविटी से भरने लगता है और फिर वो खुद नेगेटिविटी पेंडुलम का हिस्सा बन जाता है। उसी तरह अगर कोई इंसान दूसरों से कंपैरिजन करता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो लोग मुझे जज करेंगे, तो सोसाइटी का पेंडुलम उसकी मेंटल एनर्जी ड्रेन करने लगता है। और सबसे डेंजरस बात ये है, अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कंट्रोल्ड हो रहे हैं। पेंडुलम चाहता है कि आप गुस्सा करें, डरें, आर्गू करें, ओवर रिएक्ट करें और इमोशनली अनस्टेबल रहें,
क्योंकि उस मोमेंट पर आपकी एनर्जी उसके कंट्रोल में चली जाती है। इसलिए वदीम ज़ीलैंड कहते हैं, हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आपको प्रोवोक करे, इंसल्ट करे या इंटेंशनली इमोशनल बनाना चाहे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। पॉज लो, ऑब्जर्व करो, काम रहो, क्योंकि जिस मोमेंट पर आप इमोशनल कंट्रोल खो देते हैं उसी मोमेंट पर पेंडुलम जीत जाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली चूज़ करते हो कि आपको हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, तब आप पेंडुलम की पकड़ से बाहर निकलने लगते हो और वहीं से शुरू होती है रियल फ्रीडम। वदीम ज़ीलैंड कहते हैं, हमारी ज़िंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम की जड़ है एक्सेस इम्पोर्टेंस, यानी किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। जब हम किसी सिचुएशन, पर्सन, गोल या आउटकम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हैं तो हमारी इनर बैलेंस टूटने लगता है। जैसे मुझे हर हाल में ये जॉब चाहिए, अगर ये रिलेशनशिप नहीं मिला तो मैं ख़त्म हूँ, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो क्या होगा। शुरुआत में ये थॉट्स नॉर्मल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फियर और एंजाइटी में बदल जाते हैं। और फियर क्या करता है, हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब माइंड डर में होता है तो इंसान नेचुरली टेंस हो जाता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हैं तो यूनिवर्स बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है और यही इम्बैलेंस रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसलिए कई बार जिस चीज़ को हम डेस्परेटली चाहते हैं वही चीज़ हमसे दूर भागती है, क्योंकि डिस्प्रेशन की एनर्जी कहती है मेरे पास अभी ये चीज़ नहीं है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं डर में हूँ। और यही लॉ एनर्जी स्टेट रिजल्ट को ब्लॉक करने लगती है। उदाहरण के लिए इंटरव्यूज़ में वही इंसान अक्सर बेटर परफॉर्म करता है जो रिलैक्स्ड होता है, लेकिन जो इंसान अंदर से डर रहा होता है अगर ये जॉब नहीं मिली तो सब खत्म, वो प्रेशर में आ जाता है। यानी प्रॉब्लम गोल में नहीं, प्रॉब्लम अटैचमेंट में है। इसलिए रियलिटी ट्रांसफरिंग कहती है डिजायर रखो लेकिन डेस्परेट मत बनो, गोल रखो लेकिन अपनी पीस सेक्रीफाइस मत करो, काम करो, एफर्ट्स डालो, इम्प्रूव करो, लेकिन अंदर से काम रहो। क्योंकि जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो तब आपकी एनर्जी पावरफुल होती है और उसी स्टेट में अपॉर्चुनिटी नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। यही वजह है कि कई सक्सेसफुल लोग बहुत काम दिखाई देते हैं, क्योंकि वे रिजल्ट के पीछे भागते नहीं बल्कि फ्लो के साथ चलते हैं। और यही है इम्पोर्टेंस को कंट्रोल करने की असली पावर। रियलिटी ट्रांसफरिंग का एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेंशन। वदीम ज़ीलैंड कहते हैं हर सिचुएशन को अपने फेवर में इंटरप्रेट करना सीखो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रॉब्लम अच्छी होती है, बल्कि इसका मतलब है आप किसी भी सिचुएशन को कैसे मेंटली रिस्पॉन्स करते हो। क्योंकि रियलिटी सिर्फ इवेंट से नहीं बनती बल्कि उस इवेंट के प्रति आपके रिएक्शन से बनती है। उदाहरण के लिए अगर लाइफ में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, जॉब लॉस, रिजेक्शन, फेलियर, ब्रेकअप या अनएक्सपेक्टेड सेटबैक, तो ज़्यादातर लोग तुरंत सोचने लगते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लक हमेशा खराब क्यों है, अब सब खत्म हो गया। और फिर फियर, स्ट्रेस और पैनिक उनकी एनर्जी को और नीचे गिरा देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेंशन कहता है सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप कॉन्शियसली चूज करो कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करोगे। यानी प्रॉब्लम आते ही खुद से पूछो इस सिचुएशन में हिडन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, लाइफ मुझे क्या सिखाना चाहती है, क्या ये मुझे किसी बेटर डायरेक्शन में ले जा रही है। क्योंकि कई बार जो चीज़ शुरुआत में फेलियर लगती है वही बाद में सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। कई सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आया जब रिजेक्शन ने उनकी पूरी डायरेक्शन बदल दी, लेकिन उस समय उन्हें वो सिर्फ प्रॉब्लम लग रही थी। रियलिटी ट्रांसफरिंग कहती है जब आप नेगेटिव सिचुएशन को भी कामली हैंडल करते हो तो रियलिटी का फ्लो बदलने लगता है, क्योंकि उस मोमेंट पर आप फियर फ्रीक्वेंसी में नहीं जाते और यही आपकी पावर बनती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? पैनिक, ओवर थिंकिंग, इमोशनल ब्रेकडाउन, वर्स्ट केस इमेजिन, और यही रिएक्शंस उन्हें और नीचे खींच लेती है।
इसलिए कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेंशन का असली मतलब है किसी भी परिस्थिति में अपनी इनर बैलेंस बनाए रखना। सिचुएशन टेम्पररी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी स्टेबल है तो आप जल्दी राइज कर सकते हो। यानी काम माइंड इज इक्वल टू बेटर रियलिटी फ्लो, और यही स्किल एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहचान है। रियलिटी ट्रांससर्फिंग में एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट बताया गया है, आउटर इंटेंशन। वदीम ज़ीलैंड कहते हैं कि ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही तरह की पावर यूज करते हैं, इनर इंटेंशन। वेल पावर से चीज़ों को फोर्स करना, मुझे ये हासिल करना ही है, मैं किसी भी तरह सक्सेस पाना चाहता हूँ, मैं हार्ड वर्क से सब कंट्रोल कर लूँगा। और हाँ, इनर इंटेंशन जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान हर चीज को फोर्स करने लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और फिर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट शुरू हो जाता है। लेकिन वदीम ज़ीलैंड कहते हैं एक और पावरफुल फोर्स होती है आउटर इंटेंशन। यह वो स्टेट है जहां सिर्फ आप रियलिटी को पुश नहीं करते, बल्कि रियलिटी भी आपकी मदद करने लगती है। यानी सही लोग अचानक आपकी लाइफ में आने लगते हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलने लगती हैं, कुछ सिचुएशन एफर्टलेसली वर्क करने लगती हैं, जैसे यूनिवर्स खुद आपके लिए डोर्स ओपन कर रहा हो। अब सवाल है, आउटर इंटेंशन एक्टिवेट कैसे होती है? जब आप इंटरनली रिलैक्स्ड होते हो, जब आपका माइंड क्लियर होता है, जब आप फियर और डेस्परेशन से बाहर निकलते हो, जब आप लाइफ के फ्लो पर ट्रस्ट करना सीखते हो। रियलिटी ट्रांससर्फिंग कहती है जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल छोड़ देता है, तभी रियलिटी नेचुरली आपके फेवर में मूव करने लगती है। उदाहरण के लिए, कई बार आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी चीज़ के पीछे डेस्परेटली भागते हो तो वो नहीं मिलती, लेकिन जब आप काम होकर अपना फोकस इम्प्रूव करने पर रखते हो तब अचानक अपॉर्चुनिटी आने लगती हैं। यही आउटर इंटेंशन का इफेक्ट है। लेकिन यह स्टेट तभी आती है जब आप फियर छोड़ते हो, एक्सेस इम्पोर्टेंस कम करते हो और ट्रस्ट डेवलप करते हो। यानी आप लाइफ से लड़ना बंद करते हो और उसके फ्लो के साथ चलना शुरू करते हो। इसका मतलब लेजी होना नहीं, बल्कि इसका मतलब एक्शन लो लेकिन टेंशन में नहीं, मूव फॉरवर्ड करो लेकिन डेस्परेशन में नहीं। क्योंकि जब आपकी एनर्जी काम और अलाइंड हो जाती है, तभी रियलिटी भी आपके लिए रास्ते खोलने लगती है, और यही है आउटर इंटेंशन की असली शक्ति। अब सवाल आता है, अगर इनफाइनाइट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो हम अपनी डिज़ायर रियलिटी तक कैसे पहुँचें? रियलिटी ट्रांससर्फिंग का जवाब है, सिर्फ ड्रीम मत करो, अपनी ड्रीम रियलिटी के साथ इमोशनली ट्रू होना सीखो। वदीम ज़ीलैंड कहते हैं आपकी रियलिटी सिर्फ एक्शन से नहीं बदलती, बल्कि आइडेंटिटी से बदलती है। यानी अगर आप अंदर से अभी भी खुद को वीक, अनलकी या अनसक्सेसफुल मानते हो तो बाहरी चेंज ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी फ्यूचर सेल्फ की आइडेंटिटी क्रिएट करो। इमेजिन करो वो वर्जन कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसे सोचता है, कैसे डिसीजन लेता है, उसकी एनर्जी कैसी है, क्या वो हमेशा डर में रहता है या काम और कॉन्फिडेंट होता है, क्या वो हर छोटी बात पर पैनिक करता है या सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ इमेजिन मत करो, धीरे धीरे उसी आइडेंटिटी में जीना शुरू करो। यानी अगर आपका फ्यूचर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो आज छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन लो। अगर आपका फ्यूचर सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो आज थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू करो। अगर आपका फ्यूचर सेल्फ पॉजिटिव है तो आज नेगेटिव फेमस कम करना शुरू करो, क्योंकि स्मॉल एक्शन धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब है आप नई रियलिटी लाइन के साथ ट्यून होने लगते हो। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, नेगेटिव पेंडुलम्स से दूरी बनाना। हर समय नेगेटिविटी, कंपैरिजन, फियर और टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहकर पॉजिटिव रियलिटीज़ क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, पॉजिटिव फोकस रखो, अपने माइंड को कॉन्शियसली गाइड करो और अपनी एनर्जी को अननेसेसरी नेगेटिविटी से बचाओ। रियलिटी ट्रांससर्फिंग कहती है आपको पूरी दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है,
बस अपनी इनर फ्रीक्वेंसी बदलनी है तो अपॉर्चुनिटी बदलती हैं, पीपल बदलते हैं, एक्सपीरियंस बदलते हैं और धीरे धीरे पूरी रियलिटी बदलने लगती है। दोस्तों, रियलिटी ट्रांससर्फिंग एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक नई वे ऑफ थिंकिंग है। वदीम ज़ीलैंड हमें सिखाते हैं कि लाइफ हमेशा स्ट्रगल नहीं होती, रियलिटी पूरी तरह फिक्स नहीं होती और हमारी थॉट्स, इमोशन और एनर्जी हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करती है। जब इंसान हर समय फियर में जीता है, ओवर थिंकिंग करता है, हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है तो उसकी एनर्जी हैवी हो जाती है और वही हैवी एनर्जी उसे बार बार उसी रियलिटी में फंसाए रखती है। जब हम कॉन्शियसली चूज़ करते हैं कामनेस, अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ कंट्रोल और पॉजिटिव फोकस, तब धीरे धीरे लाइफ का पूरा फ्लो बदलने लगता है। रियलिटी ट्रांससर्फिंग हमें यही नहीं सिखाती बस सोचो सब मैग्निकली मिल जाएगा, बल्कि यह सिखाती है कि अपनी इनर स्टेट को मास्टर करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, नेगेटिव पेंडुलम से बाहर निकलो और अपनी डिजायर्ड रियलिटी के साथ इमोशनली अलाइन होना सीखो। लेकिन जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो डिसीजन बदलती हैं, एक्शन बदलती हैं, अपॉर्चुनिटी बदलती है और आखिर में पूरी रियलिटी बदलने लगती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है, रियलिटी को फोकस मत करो, उसके साथ कॉन्शियसली फ्लो करना सीखो, क्योंकि कई बार ज़िंदगी तब बदलना शुरू होती है जब हम कंट्रोल छोड़कर अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं। और शायद आपकी ड्रीम रियलिटी भी आपसे उतनी दूर नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रियलिटी ट्रांससर्फिंग की यह हिंदी समरी पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बुक ऑडियो विजडम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स की इजी हिंदी समरी लेकर आते रहते हैं जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप अगली कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं और याद रखिए आपके थॉट्स पावरफुल हैं, आपकी एनर्जी आपकी रियलिटी बनाती है और आपकी ज़िंदगी बदलना शायद आज से ही शुरू हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।